DMP। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रोग्राम और दूसरा होता है डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोग्राम। ट्रेडिशनल मतलब होता है हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही है, जो हमारा दादा परदादा करते चले आ रहे हैं, उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। और जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग है, जिसका मतलब है जो हमारे आज डायरेक्टर सर ने बताया कि आज जिस सामान को हम खाते हैं, एक लक्ष्य 10 रुपये का खरीदते हैं, कितने रुपये का? 10 रुपये का हम साबुन खरीदते हैं, क्या 10 रुपये में बनता होगा? नहीं। मैन्युफैक्चरिंग 2 से 3 रुपये में होती होगी, बनती होगी। आते आते हमारे पास कितने में बिकता है? 10 रुपये में। बताइए अगर 3 रुपये में बना तो 3 रुपये में बनने के बाद 7 रुपये कहाँ गई? 7 रुपया कहाँ जाए? कंपनी में जाएगी। वही तो पूछ रहा हूँ कि 7 रुपया साला खाया कौन? कंपनी में जाएगी। और वही हमें को जानकारी होनी जरूरत है। जो हमारे गांव के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे इलाके लोग, हमारे देश के लोग नहीं जानते कि ये 7 रुपया साला खाता कौन है। आज वही मैं बताऊंगा आपको। मैंने कहा कि दुनिया के अंदर 2 तरीके से पैसा आती है, जब तक कुछ खरीदोगे नहीं, जब तक कुछ बेचोगे नहीं, पैसा आने वाली नहीं है। आपको कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, तभी पैसा आएगी। आपको बता दूं, मैंने कहा कंपनी में 2 तरीके से आती है। पहला होता है TMP और दूसरा होता है DMP। TMP मतलब होता है भाभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रोग्राम। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब क्या है? मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, यानी कोई भी सामान बनता है तो मैन्युफैक्चर टू कस्टमर तक पहुंचता नहीं है, पहले बीच में पहुंचता है। बीच वाले ले लेते हैं, बाद में कस्टमर के पास पहुंचता है। सही कह रहा हूं भैया? लेकिन हमारी कंपनी है कई बार तुरंत बनाती है और तुरंत कस्टमर के पास पहुंचा देती है। फर्क कैसा आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक साबुन लिया जिसका नाम है LUX लक्स। हम यहाँ पर क्या बैठे हैं भाभी? कस्टमर है। क्या है? हम यहाँ पर कस्टमर बैठे हैं। मिलता हमको कितने में? 10 रुपया में। कितने रुपया में? 10 रुपया में। लेकिन यहाँ पर एक कंपनी है। क्या है? कंपनी है। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कितनी होती है? 3 रुपया में होती है। कितने रुपया में? 3 रुपया में। तो ये बताइए मुझे, ये 3 रुपया का सामान बना तो मेरे पास डायरेक्ट आ गया 10 रुपये में। डायरेक्ट हमारे पास आ गया? नहीं आया ना? आया नहीं। पहले तो कस्टमर के पास आता है। आया नहीं, मिला लेकिन मुझे कितने में? 10 में। पैसा किसका? 10 रुपया तुम्हारा हुआ जो बेचा। हमारा है, हम कस्टमर है। आपका है, इनका है, एकर है, छोटुआ का, ललुआ का, पपुआ का, तनुआ का, एकर है। पैसा किसका है? गरीब का है। पैसा एक कस्टमर का है, पैसा एक ग्राहक का है। लेकिन वो 10 रुपया में एंजॉय कौन कर रहा है? वो हमें जानने की जरूरत है। तो एंजॉय दूसरा कोई नहीं करता भाभी। ये 10 रुपया का लक्ष्य बनता है ना, तो पहले आता है ये कंपनी दे देती है किसके? एक स्टार के पास। किसके पास दे देती है? एक स्टार के पास। काटीना कैट बैठी हमारी चाची है, प्रचार करती है। क्या कह रही है? इस लक्स को लगाइए, मेरे जैसे खूबसूरती को पैसा सूर्य होकर पैरों ने लगावत है। फ्री में करेगी? नहीं। फ्री में प्रचार करेगी? नहीं करेगी भाई। ये स्टार बैठी है जो हमारी मौसी है का? मौसी तो नहीं है। ये भी 1 रुपया क्या करी? पेल दी। 1 रुपया ले लिया। बिना आजकल बिना कोई इंसान फायदे के लिए कोई काम करेगा भैया? जब तक कोई इंसान का प्रॉफिट नहीं होगा किसी के बारे में जाएगा? आज एक दूसरे के घर पे लोग बैठने का कोशिश नहीं करता कि हमारे पास टाइम नहीं है तो फ्री में कौन सुनी तो हर बात? क्यों ना सुन? आज हमारे पास ज्ञान ना होता तो हमारा प्रवचन सुन तू का? नहीं सुन तू। आज हमारे पास है तब सुना तू। तो सबसे पहले एक स्टार 1 रुपया क्या करी? ले ली। ये फिर आया कहाँ? स्टेट में। आज स्टेट की बात करूं, इंडिया के अंदर 28 से 29 राज्य है। जिस राज्य का नाम है, एक राज्य में, जिस राज्य में हम बैठे, जिस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, जिसका नाम है UP। ये पहले अगर आया तो पहले कहाँ आया? उत्तर प्रदेश में आया। तो ये उत्तर प्रदेश वाला जो स्टेट वाला है फ्री में नीचे लाएगा? ये भी क्या किया? 1 रुपया ये भी लेगा, ले लिया। फिर आया जिला में, डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट रायबरेली है। आज उत्तर प्रदेश में 77 से 77 जिला है, जिसमें से एक जिला आपका है, जिस जिले का नाम है रायबरेली। ये पहले रायबरेली से पहले आते समय पहले आया तो कहाँ आया? उत्तर प्रदेश का राजधानी भाभी कहाँ है? लखनऊ। तो पहले आया कहाँ? LUCKNOW, लखनऊ। फिर वहां से ट्रांजैक्शन हुआ कहाँ? रायबरेली। ये भी कर रायबरेली के जो चाचा मुखिया है, ये फ्री में लाएंगे का? नहीं, ये भी लेंगे। 1 रुपया ये भी लेंगे। फिर आया कहाँ भाभी? सिटी में आया। ये भी 1 रुपया ले लिया। बोल मत, अभी चॉकलेट खिलाऊंगा तेरे को। 1 रुपया ये भी ले लिया। फिर आया भाभी कहाँ? होलसेलर के पास। होलसेलर मतलब जो गंगों में बिक्की ले चलत है, पकड़ के घूमत है। ये भी 1 रुपया
ले लिया। फिर आया कहाँ, रिटेलर। रिटेलर मतलब जो घूम साइकिल ले घूमत है चाचा, टेम्पुआ में जाता ले 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 माल बिकी ले कासन ला लमचूस ये बहुत खरीदता है को वो बेच दिया, वो 1 रुपया ले लिया ले लिया बना 3 में। एक हमारी मौसी जो कैटरीना कैफ बैठी वो भी 1 रुपया ली, हुआ 4 5 6 7 8 9 10। हमारी गोली हमारी बंदूक हमारे पे चला रही है लोग। ये बताइए ये 10 रुपया हमारे पास पहुँचते पहुँचते 10 रुपया ये हुआ। 10 रुपया हमारा है। ये बताओ ये 7 रुपया जो कमाया ये कैटरीना कैफ हमारी मौसी है, नहीं तो काहे ससुरी पैसा ले? तो यही अपने ये क्यों ले? नाम का ले रही है ना। नाम का अगर वो पैसा हम कमाए तो कोई गलत है? नहीं कोई गलत नहीं है। तो आज वही करने के लिए आया हूँ आपके पास। ये जो आज डिएक्शन का प्रोडक्ट कार्ड लेकर राजा बाबू घूम रहा है ना, तो सिर्फ वही कैटरीना कैफ का काम कर रहा है, आपको प्रचार कर रहा है कि वही प्रचार अगर आप दूसरे को करोगी वो पैसा वो किसी जगह पे आप कमाओगी, आप लोगी। ये आप कैटरीना कैफ जो प्रचार कर रही है, कभी आपको बताई स्टार कैसे बना जाता है? नहीं कोई एक नहीं कस्टमर के पास आकर समझाई कि आप भी आप स्टार बन सकती हो। ये डिस्ट्रिक्ट वाला BMW से चलता है, ये BMW से चलता है भाभी। कभी बताया कि आओ आप भी BMW से चलोगे? ये डिस्ट्रिक्ट वाला फॉर्च्यूनर से चलता है, कभी बताया कि आप भी फॉर्च्यूनर से चलोगे? कभी ये सिटी वाला बोलेरो से चलता है, कभी बताया आप बोलेरो से चलोगे? ये होलसेलर एक पिकअप लेकर आता है, कभी आपको बताया कि भैया कस्टमर ना बनो आप आओ हमारे तरह होलसेलर बन जाओ? कभी बताया? नहीं। ये रिटेलर 10,000 कमाता होगा, कन्हैया ऐसा ससुरा टाइट करके चलता है। सही है पूछोगे भैया अभी समय नहीं सुबह मिले, सही है। कभी आपको जानकारी दिया? नहीं कभी आपको ज्ञान दिया कि आप भी कस्टमर से रिटेलर बन सकते हो, आप भी कस्टमर से होलसेलर बन सकते हो, आप भी अपने सिटी का मालिक बन सकते हो, आप भी अपने जिला का मालिक बन सकते हो, कोई आप अपना अपने ज्ञान स्टेट का नहीं मालिक? बताता। कोई बताया? नहीं लेकिन आज एक करण सर आपको बता रहा, अच्छा करण सर आज आपको करण सर बता रहा भाभी कि यहाँ भी आपको वही काम करना है जो हम करने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ भी हमारा यही है, कस्टमर हम ही है। है ना? कस्टमर वीडियो पड़ती ना इनकी, मैंने देखा है। कस्टमर वही है। 10 रुपया का सामान भाभी बनता है, सॉरी 10 रुपया का सामान यहाँ भी मिलता है और मैन्युफैक्चरिंग 3 रुपया का यहाँ भी बनता है। लेकिन वो स्टार वाला कौन है? करण बाबू, मानसू बाबू, अनिल बाबू, ये गांव 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 प्रचार कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को लगाओ, इस प्रोडक्ट को खाओ, खाओगे स्वास्थ्य बनेगा, खाओगे रुपया मिलेगा, परवरिश बच्चे का भी होगा, आने वाला भविष्य भी मजबूत बनेगा, घर की गरीबी भी दूर होगा। ये पैसा जो आज हमारी मौसी कमा रही है वो मौसी हम ना कमाए, हम कमाए, हमारे मौसी का लड़का कमाए, हमारे मामा का लड़का कमाए, हमारे बुआ का लड़का कमाए, हमारा पापा का चाचा कमाए, दादा कमाए, लाला कमाए, गांव समाज कमाए, रिलेशन वाला कमाए। बताओ क्या गलत है? सही है। क्या गलत है? आज स्टेट वाला भाभी यहाँ भी है, आज जो 10 लाख रुपया महीने का कमा रहा है वो रोज ट्रेनिंग देता है कि आप भी 10 लाख रुपया कमा सकते हो। लेकिन एक स्टेट वाला बाहर को नियम बताया? नहीं। ये आपको कभी स्टेट बनने का मौका दिया? ये स्टेट बनने का तरीका सिखाया? नहीं सिखाया। एक डिस्ट्रिक्ट वाला भाभी आपको समझाता है रोज ट्रेनिंग के दौरान से, मोबाइल के दौरान से, प्रोडक्ट के दौरान से। आपको लखनऊ मीटिंग होती है, इलाहाबाद मीटिंग होती है, आपको समय निकाल करके वहाँ पर सुनने जाना पड़ता है और आप भी कहता है कि तू अगर कस्टमर है तो तू भी एक कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, तेरे अंदर कोई रुकावट नहीं है, ये कंपनी तेरा खुद का है, कंपनी तेरा खुद का है। यह सिटी वाला एक सिटी का तरीका बताता है, एक होलसेलर का तरीका बताता है, एक रिटेलर भाभी रिटेलर का तरीका बताता है और एक कस्टमर हम है। अगर आप चाहती हो कि मैं अपने देश के अंदर अपने गांव का एक रिटेलर बनूं, अपनी सिटी का एक मालिक बनूं, तो हमें कस्टमर बनाना पड़ेगा। हम कस्टमर हैं तो दूसरे को कस्टमर बनाना पड़ेगा, तब पैसा आएगा। अन्यथा पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हमारे अंदर विश्वास होगा तो हम चाची को भी विश्वास दिला देंगे। हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो उनको कहाँ से विश्वास दिलाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो पहले खुद के अंदर विश्वास दिलाना पड़ेगा और विश्वास दिलाने के लिए हमारे कंपनी में प्रोडक्ट है। तेल लगाती हो तेल है, साबुन लगाती हो साबुन है, मंजन करती हो मंजन है, चाय पीती हो चाय पत्ती है। जैसे आज बाहर की दुनिया में आप खरीद रही हो उससे खरीद ले रही हो,
फायदा तो आपका कुछ नहीं है, आप उसको यूज कर ले रही हो, खत्म हो जा रहा है, लेकिन आने वाला समय में कुछ दे रहा नहीं है। लेकिन ये कंपनी हमारी डिएक्शन कहती है खाओगे तो भी पैसा आएगा, सोओगे तो भी पैसा आएगा, जिंदा रहोगे तो भी पैसा आएगा, मर जाने के बाद कब्रिस्तान में पैसा आएगा, जिसका नाम है डिएक्शन, जिसका नाम है डिएक्शन। हमें एक बार यूज करने की ज़रूरत है, लेकिन ये चीज़ें तब होगा भाभी जब इस सोच को बदलेंगे। ये 15 ग्राम का जो भेजा कुदरत ने दिया है ना, जो कचरा भरा है ना, इस कचरे को निकाल के फेंकना पड़ेगा हमें और आपको, तब जिंदगी में बनेगा। कहते हैं सोच को बदलोगी सितारे बदलेंगे, नज़र की बदलोगी नज़ारे बदलेंगे। भाभी एक बार डिएक्शन में जुड़ करके देखोगी ना, आने वाले 7 पीढ़ी के नज़ारे बदलेंगे। लेकिन वो चीज़ें तब होगा जब सपना बड़ा होगा, चाहत बड़ी होगी, भूख बड़ी होगी, मकसद होगा ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का, मकसद होगा अपना सम्मान बनाने का, मकसद होगा अपना नाम बनाने का, मकसद होगा अपना पहचान बनाने का। आज एक करण सर है 27 किलोमीटर रेंज के अंदर ना, नेपाल में बच्चा बच्चा जानता है करण राजा को। क्यों जानता है? क्योंकि आज उस लायक है, उस पोजीशन पे काम करता है। आज वही पोजीशन आपको भी दे रहा हूँ, वही जगह आपको भी दे रहा हूँ। बस इसको समझना है आपको है मेरे भाभी। जिंदगी में अगर बड़ा इंसान बनना है ना, तो पहले इस मेमोरी को सही करना पड़ेगा, जो बांध दिया गया है, जो बचपन से ही बांध दिया गया है कि बड़ा इंसान नहीं बनना। ऐसा कौन सा दुनिया है जो इंसान से बढ़कर हो जाए? सही बात है। इंसान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इंसान चाहे तो अच्छे अच्छे को पतलून ढीला कर सकता है, बस इंसान की जरूरत है। लेकिन आज लोग अपनी दुनिया के अंदर बैठा हुआ एक मेढक देखती हो, तो कुएं में है ससुराना, तो कहता दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन जब नदी से टकराव होता है ना, तो लगता है दुनिया बहुत बड़ी है। तो मेढक मत बनो। जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की जिंदगी है, जी लो और पी लो। जियोगी पैसा आएगा, पियोगी पैसा आएगा। बाहर की दुनिया में पियोगी मर जाओगी, शरीर है मिट्टी का, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। बच्चा पैदा होगा किसी चौराहे पे, बोलेगा बाप मेरा था साला हरामी पैदा था, जो कुछ किया ही नहीं। हाँ, सही लेकिन बात जिस है। दिन आप कुछ करके जिंदगी में मरोगी ना, बेटा भी बोलेगा मेरी माई थी करोड़पति बना के। कहेगी या नहीं कहेगी? कहेगी। लेकिन उसके लिए खुद के अंदर दम होनी चाहिए। कहते खुद ही को कर बुलंद इतना कि कुछ मरचवा चाहे, और जिंदगी को तहा ऐसे की तैसे कि कुदरत आकर खुद पूछे बेटा तू उतरेगा कैसे, तेरा रजा क्या है, तू चाहता क्या है। तो बस एक ही सपना है, घर की गरीबी दूर करना है। कहते हैं घर में गरीब के घर में जन्म लेना बुरी बात नहीं है भाभी, गरीब के घर में गरीब मर जाना ही बुरी बात है। मैं मानता हूँ दादा को पापा को ऐसा जगह नहीं मिला जो अपनी घर की गरीबी को दूर करे। आज तो आपको मौका मिल रहा है ना, आज आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना, आज आपको समझने की जरूरत है क्या सही है और क्या गलत है। आज अपनी जिंदगी में करण सर हमने बहुत पहले इसमें ना, हमारा एक कंपनी था, भैया ने बताया था, मैंने उसमें ज्वाइन किया था दिल्ली में, काफी उधर था। ठीक है, हम उसमें बहुत आगे गए थे। ठीक है, तो क्यों छोड़ दी उसे? हमने उसमें बहुत मेहनत करी थी। दिल्ली के अंदर जितने भी सेमिनार हुए हैं ना, हर जगह हम मीटिंग गए, बहुत सारा मैंने पूरा ग्रुप बनाया, पूरा मतलब जोड़ रखा था मैंने। मेरा जब 10,000 का मतलब आने लगा, पे आउट आया ना, तब जिसके साथ हम जुड़े थे ना, उसने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, दुनिया के अंदर सफलता तब मिलता है भाभी जिंदगी में। देखो पहला एक अंदर सबसे पहले एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। 3 चीज अगर जिंदगी में भाभी मिल गया, पहला एक अच्छे प्लेटफॉर्म, दूसरा खुद की चाहत, और तीसरी एक अच्छी गाइडेंस अपलाइन। गुरु, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। आप सही कह रही हो कि फेल होने का नतीजा 2 तरीका है। आज पढ़ाई हम छोड़ते हैं तो हमारी 2 तरीका है। पहला घर की स्थिति कमजोर होती है, माता पिता हमको पढ़ा नहीं पाते। दूसरा हमारे अंदर खुद की चाहत नहीं होती, हम लापरवाही करते हैं। यही 2 रीजन हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसी तरीके से हर फील्ड में भाभी कामयाब और नाकामयाब होने के लिए जिंदगी में वो कामयाब वो है। उस कंपनी से मेरा मन टूट गया, मैंने बहुत मेहनत करी। कौन सी कंपनी था वो थी क्या बोलते, वेस्टीज। कोई बात नहीं, आज एक करण राजा खड़ा है यहाँ, और उसमें आप दोगी मैंने आसमां बना दूंगा। जैसे मीटिंग कहीं जाते थे ना,
वो अपना खुद का पैसा लगा के हम जाते थे। मैंने इनको एक ही चीज बोला हूँ सर कि आप मेरा खाली साथ दो। मैंने शुरू में इनको बताया था कि मैंने ये चीज कर आज चुकी हूँ, भगवान आपके द्वार पे भेजा हुआ है, मैंने पहचानो। किया है इसको। अगर मैं करी एक हो, बात बोला हूँ। नॉलेज है आपके पास। ऐसा है। अगर नॉलेज ना होता भाभी ना तो अगर- करण सर के आंखों में आंख यही- डाल करके बातें ना करती। माने- और ये सच है, 6 महीना जानकारी से है। खाली हम बुलावत है 6 महीना से। हम ये चीज को जानबूझ के हम अपने आप से दूर कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, हमने दूर मत नहीं तो ये- 2 साल अपना बेस्ट किया है उस चीज में, ठीक है। एकदम गिरे से गिरे बंदे को हमने जोड़ लिया, जिसके पल्ले कभी नहीं कभी नहीं पड़ता पल्ला, था, हाँ। उसको भी मैंने वेस्टेज में जोड़ा था, दिमाग वो भी में नहीं। शहर के अंदर, तब देहात में नहीं, दिल्ली के अंदर जोड़ा था। आज अगर इतना काम यहाँ कर और लोगे लेकिन ना, जब हमारा 10,000 का पे आउट आना स्टार्ट हुआ ना, तो गद्दारी कर गया। जिसके साथ हम जुड़े थे उसने ही धोखा दे दिया। तो यहाँ धोखा हम नहीं देंगे आप। यहाँ तो शुरू से आपका बताया यहाँ है आपको कि सच साथ में लेकर अपना चलेंगे। नहीं। अगर साथ दोगी अपना हम बाद में तो देखेंगे। जहाँ 2 साल में 10,000 कमाई हो ना, 6 महीने में 10,000 से प्लस पहुंचवा दूंगा, मेरा वादा है। लेकिन बस साथ सिस्टम चलो। बताना। मैंने भैया को, इसीलिए मैं इनका फोन भी इग्नोर करती हूँ, अरे क्योंकि ये फोन मैं नहीं अपने उठा रही। दिमाग में बैठाना नहीं चाहती, अरे क्योंकि तो- मैं एक बार देखो आदमी एक बार जब बंदर डाल से कूद जाता है ना, तो दूध फूक फूक के पीता है, ठीक है। तो हमारा माइंड ना बहुत तेज तो चलता अगर है। माइंड अभी भी है, अभी भी ठीक है। अभी भी माइंड है। इनका 3 दिन समझ पहले गए? फोन वो मिला तुम्हें है। तो उतना हमसे बातें ना 2 दिन करते। पहले फोन मिला है। अभी भी माइंड है, उस माइंड को सही यूज करो, आने वाले पीढ़ी आपका इसी नाम वजह से करेगा। हम अपने आप को एकदम मतलब इस माइंड को एकदम शांत कर दिया हाँ, इन चीजों तो से। आने वाला बस पीढ़ी भाभी बस आपका हम नाम अपना होगा। फोकस क्या करते हैं, बस हमारे पेशेंट आते हैं, हम अपना फोकस उसी पे करते हैं। नहीं करो वो भी, ठीक लेकिन है। थोड़ा सा इसमें आओ। युवा हूँ मैं भी, लड़ुआ हूँ, शादी नहीं हुई है और मकसद बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत बड़ी है। 500 लोगों को पढ़ाता था। कितने लोगों को? 500 लोग BA